तो गाइस यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर का बेटा बाउ है वो डेमन गॉड एम्परर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी को लेकर सीधे लॉन्ग हाउचन को जान से मारने के लिए पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अब बाउ लॉन्ग हाउचन को मार पाएगा या लॉन्ग हाउचन अपनी शील्ड वैन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की पावर्स का यूज करते हुए अब बाउ को ही खत्म कर देगा। और गाइस इस समय अब बाउ की भी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब बाउ की नफरत लॉन्ग हाउचन के प्रति आप जानते ही बहुत ही ज्यादा पुरानी है। अब बाउ यूवी को लव करता था बट वहां पर जो यूवी है वो अब बाउ को छोड़कर लॉन्ग हाउचन से लव करते हैं, इसलिए जो बाउ है वो अपने आप को साबित करना चाहता है। तो गाइस चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो बाउ होता है वह डेमन गॉड एम्परर की पर्सनल आर्मी को लेकर लॉन्ग हाउचन को खोज रहा था। डेमन गॉड एम्परर ने बाउ से बोला था कि भाई जैसे ही लॉन्ग हाउचन की लोकेशन के बारे में तुम्हें आइडिया लगे तुरंत वो सूचना मेरे पास भेजोगे। तुम्हें लॉन्ग हाउचन को केवल उलझाकर उस जगह पर रोकना है, मैं आऊंगा उसके बाद लॉन्ग हाउचन से निपटूंगा। बट अब बाउ का यहाँ पर मेन प्लान है अपने हाथों से लॉन्ग हाउचन को खत्म करना था। इसलिए वो जैसे उसको जिस एरिया में लॉन्ग हाउचन की उसे खोने की खबर मिली थी उस एरिया में जैसे अपने टीम के साथ पहुंचा होता है वहां पर एक असैसिन की काफी ज्यादा खतरनाक सी एंट्री होती है। गाइस से शायर होती है। शायर उनके ग्रुप में एक बंदे के पास इतना ज्यादा स्पीड के साथ आती है और अपने चाकू से उस बंदे को इतना जल्दी खत्म करती है कि भाई आती है चली जाती है। यहाँ पर बाउ की टीम में देखते देखते रह जाते सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो अब बाउ जिस आर्मी को लेकर आया होता है उस आर्मी का तुरंत कमांडर जिसका नाम होता है हुआंग शियो वह कहता है सावधान है, यहाँ पर इंसानों का कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल असैसिन आ चुका है, सभी लोग तुरंत शील्ड बनाओ। और वो लोग तुरंत अपने चार तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल सुरक्षा कवच को तैयार कर लेते हैं ताकि दोबारा जब असैसिन अटैक करे तो भाई उन्हें तुरंत आइडिया लग जाए। और गाइस अब बाउ इस समय 200 बंदों की आर्मी लेकर आया है। और गाइस 200 बंदे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के सभी के सभी लेवल 9 के, मतलब सभी की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी 1 लाख 1.5 लाख है, 2 लाख 3 लाख ऐसे पार है भाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डेमन गॉड एम्परर की पर्सनल आर्मी है। तो आप समझ रहे हैं भाई ये कितना ज्यादा भयानक है। अब बाउ की आर्मी का कमांडर हुआंग शियो बोलता है यंग मास्टर ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, इंसानों के पास इतना ज्यादा पावरफुल असैसिन आखिर कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये जो असैसिन है वो कम से कम लेवल 9 रैंक 5 है, यानी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 5 लाख पार होनी चाहिए। हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग है, अगर उसकी स्पिरिचुअल 5 लाख है पार नहीं हुई होती तो भाई वो हमारी टीम में ऐसे घुस कर आता सीधे एक लोग को खत्म करता और इतनी ज्यादा आसानी के साथ जाग नहीं सकता था। भाई आखिर इंसानों के पास इतना ज्यादा पावरफुल असैसिन आ कैसे सकता है। भाई जब वहां पर यहाँ पर प्रकट हुआ था, भाई जब यहाँ पर वो असैसिन प्रकट हुई थी और उसकी बॉडी से जब हत्यारी आभा रिलीज हुई थी भाई हम लोग सभी लोग की हड्डियां कांप गई थी और एक झटके के अंदर ये इम्पॉसिबल है। वहां पर जो बाउ होता है वह कहता है सावधान रहो, यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की टीम आसपास ही होनी चाहिए थी। वहां पर हुआंग शियो बोलता है यंग मास्टर मैंने डेमन गॉड एम्परर को संदेश भेज दिया है कि लॉन्ग हाउचन की लोकेशन यहीं पर है, तो जब तक ये संदेश पहुंच रहा है तब तक हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए, हमें डेमन गॉड एम्परर का वेट करना चाहिए कि भाई जब यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर आ जाएंगे तो डेमन गॉड एम्परर खुद इस बंदिश से निपट लेंगे। तो यहाँ पर जो बाउ होता है वह कहता नहीं चलो पीछे नहीं हटा जाएगा, सभी लोग मेरे आदेश का पालन करो, आज हम लोग लॉन्ग हाउचन को यहीं पर खत्म कर रहेंगे, एक भी बंदा यहाँ से पीछे नहीं हट जाना चाहिए। तो वहाँ पर हुआंग शियो बोलता है बट यंग मास्टर अब बाउ काफी ज्यादा उससे गुस्से में घूर कर देखता है और अब बाउ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक है ब्लैक कलर की डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है मैंने कहा ना आज यहाँ से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, हम लॉन्ग हाउचन को खत्म कर जाएंगे। वैसे कमांडर हुआंग शियो क्या तुम असैसिन की पावर को देखकर डर गए, क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है। तो वहां पर जो कमांडर हुआंग शियो होता है वह कहता नहीं बट हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए ना। तो वहां पर जो बाउ होता है वह कहता नहीं यहाँ पर लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम को ये आइडिया लग चुका है कि भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी भाप लिया होगा कि भाई यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर को भी संदेश भेजा जा चुका होगा और डेमन गॉड एम्परर भी यहाँ पर आ ही रहे होंगे। तो इसीलिए लॉन्ग हाउचन ने अपनी असैसिन को आगे भेजा ताकि जो असैसिन है वो हम लोग को थोड़ा सा डरा सके और हम लोग पीछे हट सके। और तुम जानते हो असैसिन छिपकर भागने में काफी ज्यादा सतर्क होते हैं, तो वो असैसिन तो यहाँ से बचकर निकल जाएगी और इतने में जो हम लोग जब तक पीछे हटेंगे तब तक लॉन्ग हाउचन अपनी टीम को बचाकर यहाँ से निकल जाएगा। तो लॉन्ग हाउचन का एक प्लान है, तो हमें लॉन्ग हाउचन के इस प्लान को बर्बाद करना होगा और लॉन्ग हाउचन को घेरना होगा और उसको यहीं पर निपटाना होगा।
और वैसे भी इस तियालेल एरिया में उन लोगों ने अभी 2 डीमन गॉड्स को डिस्ट्रॉय किया और उनके डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए होंगे। तो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार होना। आर्मी के अंदर भी जोश जाता है कि ठीक है हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तभी गाइस से 1 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी ज़्यादा होली पावर फैल जाती है और आसमान में हमें एक शील्ड डिवाइन थ्रोन दिखाया जाता है। गाइस से इस थ्रोन पर लॉन्ग हाउचेन बैठा होता है। लॉन्ग हाउचेन ने इस समय शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को आसमान में शमन कर लिया होता है और लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा कूल सी एंट्री दे रहा होता है। अब बाव भी तुरंत उस होली पावर्स को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत इस एरिया में अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अब बाव की तरफ देख कर कहता है, क्या हाल चाल है अब्बाऊ, तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, सब अच्छा खासा तो है ना। वहाँ पर जो अब्बाऊ होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ घूर कर देखता और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट आज तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो। और वैसे भी जब हमारी पिछली बार फाइट हुई थी तो तुम बच गए थे लॉन्ग हाउचेन, बट इस बार नहीं बचने वाले हो। और गाइस लॉन्ग हाउचेन और अफबाओ की फाइट है लमसम एपिसोड 109 या 110 के आसपास हुई थी, जहाँ पर सायर की अवेकनिंग हो रही थी। और गाइस से इस समय लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर काफ़ी ज़्यादा कूल से बैठा होता है और लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स उसके चारों तरफ होते हैं। तो यहाँ पे जो कमांडर हुआंगशू होता है वो लॉन्ग हाउचेन के साथ ही साथ है उसके टीम मेंबर्स की बॉडी से जो पावर्स निकल रही थी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। और फिर वह शहर की तरफ देखता है, उसकी बॉडी से जो असैसियन आभा रिलीज हो रही थी, भाई उस आभा को पहचान जाता और कहता है, भाई ये तो वही बंदी है जिसने अभी हमारे पास कुछ टाइम पहले अटैक किया था और हमारे एक बंदे को बहुत ही आसानी से निपटा दिया था। इस बंदी की बॉडी से मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आभा महसूस हो रही है। इसलिए हुआंगशी और बाउ से बोलता है कि यंग मास्टर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बस लॉन्ग हाउचेन को हमें थोड़ा सा रोकना है और जब तक यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर नहीं पहुँच जाते तो हमें इस लड़ाई में अपनी पूरी आन बान जान लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब बाउ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, हट जा बे, आज लॉन्ग हाउचेन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और तुरंत उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लैक कलर की स्वाड आ जाती है और गाइस अबाउ अपनी पावर्स को शो करता है। गाइस अबाउ की भी पावर्स काफ़ी ज़्यादा इन सालों में बढ़ी है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख को भी पार कर चुकी है, बट अभी भी वह लॉन्ग हाउचेन के सामने कुछ भी नहीं है। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख पार कर चुकी है, साथ ही साथ उसके पास शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन और क्या क्या आइटम्स तोड़ ताड़ कर रख देगा। बट आगे देखिए अब बाउ भी अपने छुपे हुए कार्ड लेकर आया है। इधर लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स भी अपनी पावर्स को शो करते हैं। यहाँ पर सांग फेंग फेंग है तुरंत अपने शील्ड डिवाइन को बुलाता है, साथ ही साथ हानियो भी शील्ड डिवाइन अपने को बुलाता है। भाई 3-3 आसमान में जब शील्ड डिवाइन थ्रोन दिखाई देते हैं अब बाहु भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहता है, लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, आओ 1 वर्सेस 1 करते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी हम लोग खुद निपटेंगे और जो बाकी लोग हैं वो हमारे फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो क्या तुम इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो? तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से खड़ा होता है और अपने हाथ में अपनी स्वाड लेते हुए कहता है, चलो 1 वर्सेस 1 किया जाए। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने टीम मेंबर्स की तरफ देखता है और फिर इशारा देता है। तो लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स तुरंत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पीछे हटने लगते हैं, मतलब भागने लगते हैं। यहाँ पर जो अबाउ होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी भयानक पावर्स को शो करता है, काली ओली आभा रिलीज करता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। बट लॉन्ग हाउचेन अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है, लॉन्ग हाउचेन के सामने एक सुनहरी कलर की शील्ड बन जाती है जिससे वो अबाउ के अटैक को काफ़ी ज़्यादा इसलिए रोक लेता है और एक झटके के अंदर अबाउ को पीछे ढकेल देता है। यहाँ पर जो अबाउ का कमांडर हुआंगशू होता है वो जैसे देखता है कि लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स यहाँ से भागने और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत अपने बंदों से बोलता है कि जाओ लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स का पीछा करो, आज यहाँ से कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। और वो भी सतर्क हो जाता है क्योंकि भाई उसे अभी भी डर लगा होता है कहीं वो सैसियन है यानी शायर पीछे से अटैक करके उसका काम न तमाम कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अभी शायर से डर लग रहा होता है। तभी अचानक से हुआंगशू पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल असैसिन अटैक होता है। हुआंगशू तुरंत पीछे मुड़ता है और अपनी डोमिन की पावर को अनलिस्ट करते हुए अपने सामने स्वॉर्ड्स की एक शील्ड बना लेता है और वहाँ पर एक टकराव होता है धाम से और असैसिन फिर से आसमान में गायब होकर सीधे ही आसमान में दिखाई देती है। और वो असैसिन भी कहती है, मानना पड़ेगा सच में तुम काफ़ी ज़्यादा काबिल हो। वो असैसिन भी थोड़ा सा शांति की राहत लेता है क्योंकि ये वो असैसिन नहीं बल्कि शायर की मास्टर शू वेंग शियाव होती हैं और शू वेंग शियाव फिर से गायब हो जाती हैं। यहाँ पर ये भी बंदा कहता है, भाई यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के और भी टीम मेंबर्स में सपोर्ट में आए हुए हैं। आपको पता है इससे लॉन्ग हाउचेन 18 इटर्नल हीरोज़ के साथ आया है और अभी तक 18 इटर्नल हीरोज़ में से
केवल शायर की मास्टर दिखी हैं और बाकी लोग अभी नहीं पता इन लोग को कि भाई लॉन्ग हाउचन की टीम में और भी ज़्यादा सपोर्ट से पीछे बंदे खड़े हैं। यहाँ पर गाइस हमें अब्बाओ की तरफ दिखाया जाता है। अब्बाओ ने जब लॉन्ग हाउचन पर अटैक किया था तो लॉन्ग हाउचन ने काफी ज्यादा इसलिए एक शील्ड बनाकर अब्बाओ को पीछे ढकेल दिया होता है। लॉन्ग हाउचन भी कहता है क्या यार अब्बाओ, इतने सालों में केवल तुम्हारी इतनी ही पावर्स बढ़ी हैं। अब इस बात से अब्बाओ भी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत अपनी डार्क एम्परर डोमेन को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ उसकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन नोटिस करता है कि भाई इसकी स्पिरिचुअल पावर जरूरी इस समय 4 लाख तक है, बट इसकी फिजिकल बॉडी की भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी मदद से इसकी ओवरऑल पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां पर अब्बाओ भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है लॉन्ग हाउचन तू मेरी असली पावर्स देखना चाहता है ना, ठीक है। और इसी के साथ अब्बाओ एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है अब्बाओ के बगल में 2 और अब्बाओ के क्लोन तैयार हो जाते हैं और दोनों की पावर लमसम अब्बाओ के बराबर ही होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि 3 अब्बाओ आ चुके हैं। वो तीनों हंसते हुए कहते हैं लॉन्ग हाउचन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और सीधे अपनी डार्क स्वॉर्ड के साथ और अपनी डोमेन की पावर्स के साथ वो लोग लॉन्ग हाउचन पर अटैक करते हैं। बट वहां पर लॉन्ग हाउचन फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है स्वॉर्ड ऑफ क्रिएशन और एक साथ अब्बाओ के तीनों क्लोन के साथ धाड़ फाइट होने लगती है। उन सभी के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन पर अब्बाओ थोड़ा सा भी भारी नहीं पड़ा होता है। यह देखकर अब्बाओ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कुछ टाइम तक फाइट चलती है जहाँ पर लॉन्ग हाउचन अब्बाओ के दोनों क्लोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब्बाओ को भी लात मारकर पीछे ढकेल लेता है। साथ ही साथ अब्बाओ की हमें हालत देखी जा सकती थी। अब्बाओ की बॉडी पर बहुत सारे लॉन्ग हाउचन के स्वॉर्ड के निशान होते हैं। मतलब गाइस अब्बाओ ने कवच नहीं पहना होता ना तो अब तक अब्बाओ बहुत ही ज्यादा चोटिल हो जाता। अब्बाओ सभी निशानों सभी चोटों को देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है भाई बस तेरे पास इतना ही ताकत थी क्या, मैंने सोचा था थोड़ा एकदम फाड़ू सी लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, धाए धाए होगी। वहां पर जो अब्बाओ होता है वो फिर से खड़ा होता है और अपने मुंह से ऐसे खून को पोंछता हुआ कहता है लॉन्ग हाउचन तुझे क्या लगता है मैं हार चुका हूं? नहीं, अभी भी मेरे पास मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुरुप का पत्ता बचा हुआ है। और इसी के साथ अब्बाओ जोर जोर से हंसने लगता है। अब्बाओ की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और अचानक से अब्बाओ के पीछे एक अजीब सा लंबा सा आकृति दिखाई देता है और गाइस से आसमान में जैसे वो चीज प्रकट होती है बहुत ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाता है। यहाँ तक कि हुआंग शियो जो अब्बाओ के साथ आया था वो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, तुरंत घुटने पर आ जाता है। गाइस लॉन्ग हाउचन भी इस चीज को देखता और कहता है डेमन गॉड एम्परर का पिलर क्या सच में डेमन गॉड एम्परर ने अब्बाओ को अपना डेमन एम्परर पिलर दे दिया है? गाइस आप भी जानते हैं डेमन गॉड के लिए उसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डेमन गॉड का पिलर। अगर डेमन गॉड का पिलर डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई वो डेमन गॉड एम्परर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर अब्बाओ को डेमन गॉड एम्परर फैंग शियो ने अपना पर्सनल पिलर सौंप दिया। इसी बात से लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इस समय अब्बाओ की पावर सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। अब्बाओ भी लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहता है लॉन्ग हाउचन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ना कि मेरे पास मेरे फादर डेमन गॉड एम्परर फैंग शियो का डेमन पिलर होगा। चिंता मत करो लॉन्ग हाउचन ये असली डेमन गॉड एम्परर का पिलर नहीं है बल्कि उसका एक प्रतिरूप है, बट ये प्रतिरूप भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाइस आप लोग क्लोन भी समझ सकते हैं और ये जो असली डेमन गॉड एम्परर के पिलर का 1/3 पावर्स मुझे प्रोवाइड करता है, बट इतनी पावर्स भी तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। और इसी के साथ अब्बाओ उस डीमन पिलर की पावर्स का यूज करते हुए सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अभी शांति होता है और तुरंत अपने शील्ड वैन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की स्वॉर्ड बुलाता है और अपने शील्ड वैन थ्रोन को भी बुलाता है और उसकी पावर्स का यूज करते हुए अब्बाओ के साथ फाइट करने लगता है। और यहाँ पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा धाए लात घुसा फाइट हो रही होती है, बट यहाँ पर अब्बाओ लॉन्ग हाउचन को अभी भी पीछे नहीं ढकेल पा रहा होता है। इस चीज को देखकर वहां पर जो कमांडर हुआंग शियो होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई यहाँ पर मुझे विश्वास नहीं था कि हमारी यंग मास्टर को डेमन गॉड एम्परर इतना ज्यादा बड़ा हथियार दे देंगे और हमारी यंग मास्टर इतनी ज्यादा भयानक पावर्स का यूज कर रहे हैं, बट आखिर वो लॉन्ग हाउचन को पीछे क्यों नहीं हटा पा रहे हैं।
बट मैं एक बात नोटिस कर सकता हूँ, यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अभी भी फाइट नहीं कर रहा है। बट ऐसा क्यों है? आखिर लॉन्ग हाउचेन अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट क्यों नहीं कर रहा है? भाई अभी तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तू इतना खतरनाक है, पूरा ताकत इस्तेमाल कर देगा तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और तभी उसे हो सकता है भाई 1 मिनट है, मेरे टीम मेंबर्स तो लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स का पीछा करने गए थे ना क्या। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।